देखिए, इस पूरे सीजन के अंदर हमारी जो यूरिया की खपत है 11 लाख मीट्रिक टन की है, जो इस पूरी फसल की है। फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, जनवरी में, सभी महीनों में होगी। पिछले साल कल तक जो यूरिया की खपत हुई थी हमारे यहाँ 5,76,000 मीट्रिक टन की हुई थी, और कल तक हमने 6,11,000 मीट्रिक टन यूरिया दुकानों पे उपलब्ध करा रखी है, जिसमें से लगभग 5,56,000 मीट्रिक टन यूरिया बिकी है। और आने वाले हफ्ते के अंदर हमारे पास लगभग 80-90 हज़ार मीट्रिक टन यूरिया और आ जाएगी। हमारी जो भी ज़रूरतें हैं यूरिया की, वो भारत सरकार हमें दे रही है। किसान भाइयों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खाद हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध हो रही है। कृपा करके ज़रूरत के हिसाब से दिसंबर की महीने की ज़रूरत की दिसंबर में ले, जनवरी की ज़रूरत खाद जनवरी में ले, फरवरी की ज़रूरत की खाद फरवरी में ले। आपको किसी भी तरह की खाद की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। लेकिन सारी खाद एकदम अगर लेंगे तो कुछ दूसरे भाइयों को दिक्कत हो सकती है। सर, अब जिस तरीके से किसान आंदोलन के बाद जो वापसी हुई है, घर वापसी किसानों की, उसमें केस वापसी को लेकर के क्या प्रोसेस रहेगा प्रदेश के अंदर, अगर हम बात करें उसका क्या स्टेटस है? नहीं, हमारी सरकार की इच्छा ये है कि हम जो भी केस हैं उनको सबको वापस लें, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होती है कि किस तरह के केस हैं, किस स्टेज पर हैं, चालान पेश कर दिया नहीं कर दिया, कोर्ट में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर केस कोर्ट में है तो कोर्ट की सहमति लेना भी पड़ता है। तो हमारे सरकार ने सभी जिलाधीश को आदेश दिया है कि सब केसेस की लिस्ट बना करके उनकी जो स्थिति है वो सरकार को बताएं, और ताकि सरकार अपने जो कार्रवाई करनी है वो करें। और जो जो सहमति हुई है किसान नेताओं के साथ सरकार की, वो सभी उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि खुशी खुशी ढोल नगाड़ों के साथ सब किसान वापस चले गए और अपने काम में लग गए। सरकार ने जो उनकी बातें माननी है वो मान ही रही है। और हरियाणा सरकार तो पहले भी देश में सबसे ज़्यादा किसान हितैषी फैसले लेने वाली सरकार है। सबसे ज़्यादा फसलें खरीदते हैं हम, सबसे ज़्यादा जो किसानों की जल्दी पेमेंट करते हैं, सबसे अच्छी हमारी मंडी है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स देते हैं, सबसे ज़्यादा माइक्रो इरिगेशन की सुविधाएं हैं, बिजली का रेट हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा है, ट्यूबवेल पर हम सब्सिडी सबसे ज़्यादा देते हैं। और आम तो किसान समझता है कि हरियाणा जैसी नीतियाँ दूसरे प्रदेशों के किसानों को भी मिले। सर, जो कुछ किसान आंदोलन के दौरान ही कुछ घटनाएं हमने देखी, जैसे कि निहंग ने जिस तरीके से एक व्यक्ति के हाथ पैर काट दिए थे, बलात्कार की कुछ घटना सामने आई थी, इस तरीके से जो हीनियस क्राइम है वो भी हुए थे। ये तय है कि इस प्रकार के जो क्राइम वहाँ पर हुए हैं उन्हें अलग रखा जाएगा उस श्रेणी से, केस वापसी की श्रेणी से? नहीं, वो जो किसान आंदोलन से इस तरह के, तो किसान नेताओं ने खुद ही कहा था कि ये जो क्राइम है इसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। तो तब भी उन्होंने कहा था कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का काम है, वो अपने आप देखे। उन्होंने सभी किसान आंदोलन के नेताओं ने अपने आप को इस चीज़ से अलग कर लिया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।